Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे एक पेशेंट ये जानना चाहती हैं कि उनको ब्रेस्ट में फैट डलवानी है, उसको ऑगमेंट कराना है, और वो ये जानना चाहती हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है। तो वो बेसिकली ऑपरेशन की टाइमिंग के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए, इस जो ये प्रोसीजर होता है हम बेहोशी में करते हैं। पेशेंट को पहले बेहोश किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, फिर हम लोग लाइपोसक्शन करते हैं ताकि हम वहाँ से फ़ैट को हार्वेस्ट कर सकें। और इस प्रोसीजर में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है, जबकि हम उसको फ़ैट को लेते हैं, उसको जार में कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उस फैट को इंजेक्ट किया जाता है। तो पूरा जो ऑपरेशन है रफली आप ये समझ लो 2.5 से 3 घंटे का प्रोसीजर होता है, जो फैट को ट्रांसफ़र करते हैं एब्डोमेन से या कहीं से और फैट लेके ब्रेस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद पेशेंट को यूजुअली हम लोग 7-8 घंटे और रखते हैं, क्योंकि पेशेंट बेहोश किया जाता है। तो अगर हम सुबह ऑपरेट करते हैं तो रात को ही पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं, अगर पेशेंट के सारे वाइटल्स ठीक हैं, पेशेंट की रिकवरी अच्छी हो गई है। नहीं तो हम उसको पेशेंट को 1 दिन के लिए एडमिट कर लेते हैं, 1 रात हमारे पास रहे ताकि उसके ऊपर पूरा अच्छा सुपरविज़न किया जा सके। तो दैट जस्ट डिपेंड्स कि ऑपरेशन के 2-3 घंटे करने के बाद पेशेंट को जीए से को कैसे रिकवरी हो रही है, और उसका अगर वाइटल्स ठीक हैं तो वो रात को भी घर जा सकते हैं। हम लोग उसकी पूरी हिदायत देते हैं। लेकिन अगर आपका पल्स ब्लड प्रेशर पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुआ है, आपको यूरिन पूरी तरह से आना शुरू नहीं हुआ है, वॉमिटिंग हो रही है, नौशिया हो रही है, तो फिर हम ऐसे केसेस में पेशेंट को 1 रात रख लेते हैं जब तक पेशेंट पूरी तरह से सेटल हो जाए। तो अगर आप सर्जरी के लिए आना चाहते हैं, आपको टाइम का है, तो आप अपने लिए कम से कम ऑपरेशन के बाद 1 दिन का टाइम आप ज़रूर रखें कि आपको यहाँ दिल्ली में रहना पड़ सकता है। और उसके बाद फिर जो है, अगर आपकी रिकवरी अच्छी है तो फिर देन यू कैन ट्रैवल। लेकिन उसमें भी कुछ प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, जो कि हम मरीजों को उस टाइम बताते हैं कि उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, किस तरह से ट्रैवल करना है। और जो रिज़ल्ट है इसका, ऑपरेशन के तुरंत बाद देखिए थोड़ी सूजन भी आ जाती है, और सूजन को जाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब 2 से 3 हफ्ते का टाइम सूजन को जाने में लगता है। फिर कुछ फैट डिज़ोल्व भी होती है, जैसे हम बताते हैं कि 30% तक फैट डिज़ोल्व भी हो सकती है, तो फैट थोड़ी डिज़ोल्व भी होती है। और फिर जो है जो एडिपोज टिश्यूज़ का कुछ रीजनरेटिव इफेक्ट भी आता है। तो ये सारी चीज़ें हम यूजुअली वेट करते हैं, 4 से 6 महीने तक वेट करते हैं। तो जितनी फैट है आपको डिज़ोल्व होनी है वो हो जाती है, सूजन का चली जाती है, और फिर टचअप की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली 6 महीने से पहले हम लोग टचअप नहीं कर सकते, 6 से 12 महीने का टाइम दे देते हैं जिसमें कि हम आपका टचअप किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उसी हिसाब से आपको अपने प्लानिंग करनी है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए। अगर आप फैट डलवाना चाहती हैं कि आपके कब डलवाना चाहेंगी, दिल्ली में आपको रहना, उसका प्लानिंग करनी है। और फिर टचअप के लिए आपको प्लानिंग करनी है 6 to 12 मंथ्स के बाद आप जब भी चाहें तो आप उसको टचअप करा सकती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आप जब अपने डॉक्टर से मिलती हैं तो डॉक्टर आपसे सारे डिस्कस करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। और उसी हिसाब से आपको अपनी, अगर दिल्ली आने तो ट्रैवल की पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि हमने आपके प्रश्न का काफ़ी कुछ उत्तर दे दिया है। लेकिन इससे रिलेटेड आपके मन में अभी कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपका स्वागत है। हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।